बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका उपजिला में 18 दिसंबर 2025 की रात एक सामान्य शाम अचानक एक धमाकेदार और भयावह घटना में बदल गई। जिले के दुबालियापाड़ा इलाके में एक 28 वर्षीय युवक का नाम दीपू चंद्र दास था। एक मेहनती कारीगर, एक सामान्य जीवन जीने वाला इंसान जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वही रात उसकी आखिरी रात साबित होगी। दीपू एक स्थानीय गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और उसी क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहता था। उसे अपने जीवन और परिवार की चिंता थी। एक छोटी सी दुनिया जिसमें वह नेक तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। लेकिन उस रात एक छोटी सी अफवाह ने लड़खड़ाती हुई मानवता पर एक खूंटा ठोक दिया। अफवाह, भीड़ और भय। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 9 बजे के आसपास फैक्ट्री के बाहर चर्चा फैल गई कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अनुचित टिप्पणी की है। एक गंभीर आरोप जिसे फौरन सत्यापित नहीं किया गया। जल्द ही यह बात फैक्ट्री के कर्मचारियों और अन्य आसपास के लोगों के बीच फैल गई। कुछ ही देर में आश्चर्यजनक रूप से वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। अनुमानित तौर पर 1500 से 2000 लोग। उनमें गुस्सा, अफवाहों का जाल और भय का एक भारी माहौल था। लोगों ने दीपू को घेर लिया। पहले हल्की बहस हुई, फिर गुस्सा भड़क उठा और नफरत जगाने वाली बाहरी आवाज़ें तेज होती गई। भीड़ ने फैक्ट्री के गेट पर जोर देकर प्रवेश करने की कोशिश की और इस उन्मत्त माहौल में दीपू का आमना सामना एक भीड़ से हो गया जिसने बलि का रूप ले लिया। भीड़ ने सबसे पहले दीपू को पकड़ लिया और बेरहमी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। लकड़ियों, डंडों और पिटाई के अन्य औजारों से बिना किसी रोक टोक के हमला किया गया। कई लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन भीड़ की हल्ले और गुस्से ने इंसानियत की ज़मीन पर इतना कब्जा कर लिया कि थोड़ी भी संवेदना दिखाई नहीं दी। दीपू को पीटा जा रहा था और कुछ ही समय में वह घायल हो गया। उसकी गर्दन, सीने और हाथ पैर पर कई चोटों के निशान थे। कई चौकन्ने स्थानीय लोग भीड़ के हिंसक रूप से डरकर वहां से हटते रहे, जबकि कुछ ने घटना की मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अंततः दीपू की हालत इतनी गंभीर हो गई कि वह अचेत हो गया और उसकी जान चली गई। भीड़ की पिटाई ने उसकी जिंदगी की डोर काट दी थी। पेड़ से बांधकर आग में झोंक दिया गया। दीपू की मौत के बाद भीड़ की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। मृत शरीर को सड़क के किनारे एक पेड़ से बांध दिया गया। उसकी लाश को रस्सियों से मजबूती से बांधा गया जैसे कोई वस्तु हो, और इंसानियत को भुला दिया गया। तब कुछ लोगों ने उस मृत शरीर पर किरोसिन डालकर आग लगा दी। लाश जलने लगी और उसकी चीखें अब चुप हो चुकी थी, परंतु भीड़ के जोरदार नारे और उत्साह जैसा माहौल मानो इंसानियत के अंतिम चिन्हों को रौंद रहा था। यह अमानवीय दृश्य वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन में कैद हो गया। कुछ लोग उस भयावह तस्वीर को देखकर डरते हुए पीछे हटे, लेकिन कई लोगों ने इसे रिकॉर्ड करना जारी रखा। दीपू के परिवार को इस घटना का सबसे पहले पता सोशल मीडिया और फेसबुक पोस्ट से चला। उसके पिता रवायाल दास ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में समझा भी नहीं था कि क्या हुआ है। हम फेसबुक पर देख रहे थे कि लोगों ने बताया कि वे मेरे बेटे को बहुत ज़ोर से पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद उसके रिश्तेदारों ने फ़ोन करके बताया कि उन्होंने आपके बेटों को पकड़ लिया है और अब उसे पेड़ से बांध रहे हैं। यह सुनते ही रवायाल की दुनिया थम सी गई। उन्होंने बताया कि भीड़ ने किरोसिन डालकर आग लगा दी और फिर उसका जलाया हुआ शरीर बाहर लटका दिया। उसके शरीर को वहां छोड़ दिया गया। सिर और धड़ को साथ बांध दिया गया और यह सब भयावह था। बांग्लादेश पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस घटना की निंदा की है और कम से कम 7 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ पर आरोप इस निंदा यानी कि धार्मिक अपमान से जुड़े हैं, परंतु प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि यह आरोप सत्य नहीं था, यह अफवाह था।
पुलिस ने कहा कि मरने के बाद भीड़ ने शरीर को कई स्थानों पर लटकाकर आग लगाई, जिससे हीन और उग्र वातावरण बन गया और इसने स्थानीय निवासियों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों भर दिए। इस भयावह घटना ने न केवल बांग्लादेश में बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता पैदा कर दी है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि किस प्रकार मामूली अफवाहों ने एक शांत युवक की जिंदगी छीन ली और फिर उसे इस तरह की शर्मनाक स्थिति में धकेल दिया गया। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। इस प्रकार की भीड़ ने यह संदेश दिया कि मामूली आरोप भीषण परिणाम में बदल सकते हैं यदि अफवाहें असलियत में बदलने से पहले फैल जाती है। दीपू चंद्र दास की मौत केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह एक इंसान के प्रति सबसे बड़े अपमान की कहानी है। पीटना, फिर पेड़ से बांधना और जिंदा जला देना, यह सब इतनी भीड़ के सामने हुआ जब तक मामले की पुष्टि भी नहीं हुई थी। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मानवता और संवेदनशीलता किस कदर खतरे में है। जब दीपू चंद्र दास का जला हुआ शरीर पेड़ से बांधा हुआ था, तब उस इलाके में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। जो भीड़ कुछ देर पहले नारे लगा रही थी, गुस्से में उन्मादित थी, वही भीड़ अब धीरे धीरे छटने लगी थी। कुछ लोग वहां से भाग चुके थे, कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो देख रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो सिर झुकाए खड़े थे, जैसे उन्हें अब तक एहसास हो रहा हो कि क्या हो गया। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तब बहुत कुछ खत्म हो चुका था। दीपू की जान जा चुकी थी, सबूतों का बड़ा हिस्सा जल चुका था और आरोपी भीड़ में घुल मिल चुके थे। पुलिस ने सबसे पहले इलाके को सील किया, फिर जले हुए शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बयान दिया, यह घटना अत्यंत दुखद है। भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। हम दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल यह था कि अगर पुलिस पहले पहुंच जाती तो क्या दीपू की जान बच सकती थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्ट के अनुसार दीपू की मौत जलने से पहले ही हो चुकी थी। शरीर पर गंभीर चोट, मारपीट के निशान थे। सिर, सीना और पेट पर अंदरूनी चोटें थी। हड्डियां टूटी हुई थी, यानी कि पहले उसे बेरहमी तरीके से पीट पीट कर मारा गया, फिर उसके शव को पेड़ से बांधकर जलाया गया। यह तथ्य सामने आते ही मामला और भी गंभीर हो गया। अब यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था, बल्कि सोची समझी क्रूरता थी। कोई लिखित प्रमाण नहीं, कोई ऑडियो या वीडियो सबूत नहीं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, सिर्फ कानाफूसी, सिर्फ अफवाह, और वही अफवाह आग बन गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दीपू का किसी से व्यक्तिगत झगड़ा हुआ था और उसी विवाद को धार्मिक रंग दे दिया गया। यानी व्यक्तिगत दुश्मनी, भीड़ की मानसिकता और धार्मिक उकसावा, इन तीनों ने मिलकर एक इंसान की जान ले ली। घटना के बाद पुलिस ने पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में वीडियो फुटेज के आधार पर और लोगों की पहचान की गई। कुछ आरोपी स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली बताए गए, कुछ ने खुद को भीड़ का हिस्सा बताकर जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की। लेकिन सवाल फिर वही कि 1500 से 2000 की भीड़ में सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां, बाकी लोग कहाँ गए? कानून के जानकारों का कहना है कि भीड़ के हिंसा में सबसे बड़ी चुनौती होती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करना। दीपू के पिता रवाय लाल दास की हालत बयान से बाहर थी। उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा दोषी था तो उसे कानून को सौंपते, लेकिन इस तरह से मार देना, जला देना, क्या यही इंसानियत है? माँ बार बार बेहोश होते जा रही थी। घर में मातम पसरा था। परिवार पर अब सिर्फ दुख नहीं, डर भी था। डर इस बात का कहीं फिर भी कोई हमला ना हो, कहीं इंसान की लड़ाई में जान न चली जाए। घटना के बाद कई हिंदू परिवारों ने स्थानीय रूप से इलाका छोड़ दिया। दुकानें बंद रही, स्कूलों में उपस्थिति कम हो गई। कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि अगला बारी किसका है।
मानवाधिकार संगठनों ने भी सवाल उठाए कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भीड़ हिंसा पर नियंत्रण, अफवाहों पर कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मामला उठा और बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह समाज का आईना थी। जब इंसान सोचना छोड़ देता है, भीड़ सच झूठ का फर्क भूल जाती है और धर्म इंसानियत से ऊपर रख दिया जाता है, तब एक दीपू मारा जाता है और पूरा समाज कटघरे में खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आपका इस घटना पर क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।